ओके बच्चों, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज? पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी का पूरी फिजिक्स में बहुत बड़ा यूज़ है। ठीक है, होती क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में थ्योरी लिखेंगे, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, और जिस तरीके से मैं समझाऊंगा आप उसी तरीके से इसको हमेशा ध्यान रखेंगे, तो कभी आप गड़बड़ नहीं खाएंगे, ना एडवांस में, ना नीट में, ना मेंस में। ठीक है, सबसे पहले डालो पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी। पोटेंशियल एनर्जी is the energy of a body possessed by virtue of its position. Possessed by virtue of its position. ठीक है, by virtue of its position. For example, a block attached to a compressed or elongated spring. A block attached to a, for example, a block attached to a compressed or elongated spring possesses some energy. Possesses some energy called elastic potential energy. Called elastic potential energy. With this energy, the block is capable to do work. With this energy, the block is capable to do work. आप सब जानते हैं। सिंपल एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मान लीजिए एक स्प्रिंग कंप्रेस स्टेट में, किसमें आई? कंप्रेस स्टेट में। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस ब्लॉक के पास एनर्जी है। इस ब्लॉक के पास क्या है? एनर्जी। अरे बोलो, वर्क डन बाय स्प्रिंग है, इस ब्लॉक ने किया। ठीक है ना, वर्क डन बाय स्प्रिंग होने की वजह से क्या है बेटा, इस ब्लॉक के पास वर्क डन बाय स्प्रिंग वाले भी बात समझाता हूँ। आप सिंपल समझो कि हमने क्या करा, इस ब्लॉक को कंप्रेस कर दिया। इस ब्लॉक को कंप्रेस कर दिया। पहले इसकी पोजीशन नेचुरल स्टेट में थी, फिर इसकी पोजीशन हो गई ब्लॉक की कंप्रेस स्टेट में। ठीक है ना, ब्लॉक को कंप्रेस करने की वजह से स्प्रिंग को ब्लॉक से स्प्रिंग कनेक्ट है, तो स्प्रिंग कंप्रेस हो गया। ठीक है ना, तो स्प्रिंग कंप्रेस होने की वजह से क्या आ गई? एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब इस एनर्जी की वजह से जैसे ही मैं इस ब्लॉक को रिलीज करूंगा, ये ब्लॉक क्या करेगा? वर्क कर सकता है, डिस्प्लेसमेंट कर सकता है, फोर्स है इसके पास। ठीक है, जैसे आप एक स्टोन वाली बात भी पढ़ सकते हो, सिंपल। ठीक है ना, जैसे मैं एक क्या करूं, मैं एक ग्राउंड है, मतलब मान लो ये एक मार्कर है, मेरे हैंड के ऊपर रखा हुआ है, मैं इसको ऊपर ले जाऊं, ऊपर ले गया, मैं इसको यहाँ तक ले गया। अब इसको मैंने क्या करा, यहाँ पर ले गया, तो इसके पास क्या आ गई? पोटेंशियल एनर्जी आ गई। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी आ गई? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी आ गई? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। मैं जैसे रिलीज करूँगा, जैसे इस ब्लॉक को छोड़ दूंगा, तो क्या होगा? ये ब्लॉक नीचे आना शुरू हो जाएगा बेटा। ये ब्लॉक के पास कैपेसिटी है वर्क करने की। ये ब्लॉक के पास क्या आ चुकी है? कैपेसिटी आ चुकी है वर्क करने की। ठीक है, अब ये तो ही पोटेंशियल एनर्जी की सिंपल बात की पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है। अब डिफाइंड कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, पोटेंशियल एनर्जी कभी डिफाइंड है ही नहीं। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है ही नहीं, ओनली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। समझे? क्या डिफाइंड है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड। किसी पोजीशन पे क्या पोटेंशियल एनर्जी आप नहीं बता सकते, आप नहीं बता सकते। ठीक है ना, हमेशा क्या डिफाइंड है? चेंज डिफाइंड है पोटेंशियल एनर्जी में। तो चेंज पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइंड है? पोटेंशियल एनर्जी का चेंज डिफाइंड है, जो भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाएगा। वो वर्क क्या लाएगा? जो भी कंजर्वेटिव के अगेंस्ट वर्क किया जाएगा, कंजर्वेटिव फील्ड के, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया जाएगा, वो पोटेंशियल एनर्जी में क्या लाएगा? चेंज लाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बोलूं कि देखो कंजर्वेटिव फोर्स है ग्रेविटी। ठीक है ना, अब ग्रेविटी अगेंस्ट वर्क किया, देखो ग्रेविटी तो नीचे लग रही है ना, ग्रेविटी अगेंस्ट वर्क किया, तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या आया? चेंज आया। इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से यहाँ, क्या यहाँ से यहाँ कुछ थी x, तो यहाँ कुछ हो गई y प्लस एक्स, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया। कितना चेंज आया? y चेंज आया। कितना चेंज आया? y चेंज आया। सिमिलरली जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, जब स्प्रिंग क्या है? नेचुरल लेंथ में, उसके बाद मैंने उसको कंप्रेस किया तो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया, तो जब कंप्रेस स्टेट में था, मान लो उस समय स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी है x,
तो जब कंप्रेस स्टेट में आ गया तो स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी y प्लस एक्स है, तो y डिफाइंड है। क्या डिफाइंड है? y डिफाइंड है, ना तो x डिफाइंड है ना y प्लस एक्स डिफाइंड है। क्या डिफाइंड है? y। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। समझ में आई मेरी बात? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क किया गया है। डिफाइंड है, इस तरीके से डिफाइंड, ठीक है ना, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज व्हाट डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। कुछ लोग इसको ऐसे ही पढ़ते हैं कि अच्छा इसका सिंबल लेते हैं हम u, क्या लेते हैं इसका सिंबल u, तो चेंज होता है du। स्मॉल चेंज की बात करूं तो क्या होगा? du इज इक्वल टू माइनस dw, बोलो कंजर्वेटिव, या फिर इसको dw एक्सटर्नल भी बोलते हैं। कंजर्वेटिव अगेंस्ट, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क किया जाता है और बराबर वर्क किया जाता है, अपोजिट, बस कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट या फिर अपोजिट जो वर्क किया जाता है बराबर मैग्नीट्यूड में कंजर्वेटिव फोर्स के, उसको बोलते हैं वर्क डन एक्सटर्नल। क्या बोलते हैं? वर्क डन एक्सटर्नल। वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के डायरेक्ट बराबर। तो आप इसको लिख सकते हो एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर लिख सकते हो, ठीक है, या फिर माइनस ऑफ एफ कंजर्वेटिव डॉट डी आर लिख सकते हो। बोलो समझ में आ रही है मेरी बात? आराम से समझ में आ रही होगी। डी माइनस डी डब्ल्यू कंजर्वेटिव लिखोगे तो ये लिखोगे, एफ एक्सटर्नल वर्क डन एक्सटर्नल लिखोगे तो ये लिखोगे, ठीक है ना। तो आपको ऐसे पढ़ाऊंगा हमेशा। अब मैं आपको ये तरीके से पढ़ाऊंगा, माइनस डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ कंजर्वेटिव, डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ कंजर्वेटिव डॉट डी आर, डॉट वट डी आर। अब कई सारी बातें इसमें और खुल के आएंगी सामने। इफ वी गो अलोंग कंजर्वेटिव फोर्स, अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स के अलोंग जा रहे हैं, इफ वी गो अलोंग कंजर्वेटिव फोर्स, तो लेट अस सपोज कि कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे लग रहा है और आप डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे कर रहे हो। डिस्प्लेसमेंट भी आपकी क्या है? ऐसे, मतलब आप जा रहे हो ए से बी, ऐसे समझो आप जा रहे हो ए से बी जा रहे हो, और कंजर्वेटिव फोर्स कैसे लग रहा है? ऐसे लग रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी या घटी? सबसे पहली बात देखो, कंजर्वेटिव फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, आप ए से बी जा रहे हो। आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो? ए से बी जा रहे हो। तो डिस्प्लेसमेंट और कंजर्वेटिव फोर्स में एंगल हो गया 0 डिग्री का, तो cos 0 डिग्री वैसे बन गया 1, तो डी यू आ गया हमारे पास सिंपल माइनस एफ कंजर्वेटिव डी आर। तो क्या आ गया? नेगेटिव। डी यू इज व्हाट? नेगेटिव आ गया। डी यू नेगेटिव आ गया, इसका मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ गई, मतलब ए पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी बी से। जब भी आप कंजर्वेटिव फोर्स के फ्लो में जाओगे, कंजर्वेटिव फोर्स जहाँ लग रहा होगा उसी डायरेक्शन में मूव कर जाओगे, तो आपके सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही होगी? घट रही होगी। फॉर एग्जांपल, चलो अब मैं बताता हूँ। जैसे मान लो ये मार्कर है, मैं मार्कर को रिलीज करूँ, इस मार्कर के पास पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, बचपन में सबने पढ़ा है, mgh होता है ना 9th-10th में। खैर मैं ड्राइव भी करके दिखा दूंगा। इस मार्कर के पास क्या है? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है। मैं इस मार्कर को छोड़ दूं, छोड़ने के बाद ये मार्कर कहाँ जा रहा है? कंजर्वेटिव फोर्स नीचे, ग्रेविटी का फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे। तो ऐसा करने से इस मार्कर की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? घट रही है। मार्कर की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? धीरे धीरे कंटिन्यू घट रही है। समझ में आई मेरी बात? पक्की बात है। स्प्रिंग कॉम्प्रेस स्टेट से नेचुरल लेंथ की तरफ जा रहा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही है? घट रही है। क्या कर रही है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। कंजर्वेटिव फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। इफ वी गो opposite to conservative force, opposite to conservative force, अगर कंजर्वेटिव फोर्स से अगेंस्ट जाओगे तब पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बढ़ती है। समझ में आई? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है यहाँ और आप जा रहे हो, ये है बी से ए, कहाँ जा रहे हो? बी टू ए जा रहे हो, तो अब डी यू क्या है? अब डी यू माइनस एफ कंजर्वेटिव डॉट डी आर होने की वजह से दोनों में एंगल हो गया 180 डिग्री का, कोस 180 डिग्री हो गया -1, तो डी यू आ गया एफ कंजर्वेटिव डी आर, डी यू आ गया पॉजिटिव, यानी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल आ गया पॉजिटिव, यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई? ज़्यादा आ गई, यानी पोटेंशियल एनर्जी ए की क्या आ गई? ज़्यादा आ गई। समझ में आई? अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जाओगे, कंजर्वेटिव फोर्स उधर लग रहा है और जब आप जा कर रहे हो उसके अगेंस्ट जा रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बढ़ रही होगी, और अगर उसके फेवर में जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की घट रही होगी। ठीक है ना? पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की घट रही होगी। आपको ये बात पता चली यहाँ से? सही है। हमेशा डिफाइन क्या है? चेंज। हमेशा डिफाइन क्या है बेटा? चेंज। आपको एक बात बता दूं, ये डिफाइंड क्या है? हमेशा चेंज। हाँ, अगर यहाँ पे कोई पहले से क्वेश्चन में गिवन कर दे कि एक्स मान लो,
क्या मान लो, x। तो यहाँ क्या होगी, यहाँ होगी डेल्टा u प्लस एक्स। मान लो यहाँ x है, इनिशियल ये माना ना मैंने, यहाँ x है, तो यहाँ होगी डेल्टा u प्लस एक्स। समझे? अब x आपको, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन कर दे कि इस पोजीशन पे x मान लो, तो आपको डेल्टा u तो डिफाइंड है ना, डेल्टा u तो डिफाइंड है ना, डेल्टा u डिफाइंड है, x आपको गिवन कर दे तो आप फाइनल पोजीशन पे भी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बता पाओगे। समस्या की बात क्या है कि आप खुद से नहीं बता पाओगे, वो गिवन करना चाहिए उसको क्या करना चाहिए, आपको गिवन करना चाहिए कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इतनी मान लो। हो सकता है जीरो का एक जीरो मान लो, कुछ नहीं गिवन होता तो हम जीरो मान लेते हैं, ठीक है ना। जैसे नेचुरल लेंथ में, जैसे स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, जैसे स्प्रिंग किस में है, नेचुरल लेंथ में, ये नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग है, ठीक है, नेचुरल लेंथ है। तो हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे जीरो मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। लेकिन रियलिटी में डिफाइंड है, अगर आप यहाँ से यहाँ गए तो डिफाइंड है चेंज, डिफाइंड है चेंज। समझ में आई? तो वन बाय वन और बातें सीखते हैं। मैं आपको इस रिलेशन को और डिटेल में पढ़ाऊंगा, कंजर्वेटिव पोटेंशियल एनर्जी को और कंजर्वेटिव वर्क को, ठीक है ना। थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे हम इसको। जैसे अभी पढ़ ही लेते हैं, चलो अब लगे हाथ पढ़ ही लेते हैं, पढ़ रहे हैं तो बाद में तो क्या ही पढ़ेंगे। फिर मैं ग्रेविटेशन और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी अभी डिफाइन करता हूँ आपके लिए, ठीक है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी अभी डिफाइन करूँगा, ठीक है। पहले मैं आपको यही समझा देता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, इन सब चीज़ों से क्या कहना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए आपको कंजर्वेटिव फोर्स गिवन है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। कंजर्वेटिव फोर्स तीनों डायरेक्शन में गिवन है। डिस्प्लेसमेंट गिवन है आपको डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप, ठीक है। तो आप वर्क डन क्या लिखेंगे कंजर्वेटिव का, कंजर्वेटिव का लिखेंगे माइनस एफ एक्स डी एक्स, सॉरी डायरेक्ट कंजर्वेटिव है ना ये, तो डायरेक्ट लिखेंगे एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। और इसका नेगेटिव का इंटीग्रेशन होता है डेल्टा यू। समझ में आई? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगा माइनस एफ एक्स डी एक्स, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, माइनस एफ वाई डी वाई, एक्स इनिशियल से वाई इनिशियल से वाई फाइनल, क्योंकि वाई हो गया ना अब, और एफ जेड डी जेड माइनस एफ जेड डी जेड, जेड इनिशियल से जेड फाइनल। इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो पोटेंशियल एनर्जी के चेंज को। सही है, आपको ये पता होना चाहिए। बोलो। सिमिलरली आप ऐसा ले सकते हो कि अगर मैं बात करूं कि कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो एक्स डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी एक्स में है, इफ एफ एक्स पढ़ रहा हूँ, फोर्स एक्स डायरेक्शन में पढ़ रहा हूँ, कंजर्वेटिव फोर्स किस में पढ़ रहा हूँ, एक्स डायरेक्शन में पढ़ रहा हूँ, और डिस्प्लेसमेंट भी किस में पढ़ रहा हूँ, एक्स डायरेक्शन में पढ़ रहा हूँ, एंड डी एक्स इज डिस्प्लेसमेंट एंड डी एक्स इज डिस्प्लेसमेंट। तो आप क्या लिख सकते हो इसको, टी यू इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स और टी एक्स, क्योंकि कोस 0 डिग्री हो गया ना, फोर्स भी एक्स डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी एक्स डायरेक्शन में, तो कोस क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो एफ एक्स लिख सकते हो आप माइनस डी यू बाई डी एक्स, एफ वाई लिख सकते हो माइनस डी यू बाई डी वाई, एफ जेड लिख सकते हो माइनस डी यू बाई डी जेड। समझ में आई मेरी बात? इस तरीके से आप एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड लिख सकते हो। सही है। मैं आपको साथ ही साथ एक दो बातें और बताता हूँ, ठीक है। आप एक बात हमेशा याद रखना लाइफ में कि डी ऑपरेटर तब तक लगता है जब तक हम एक वेरिएबल हो। ध्यान रखना मेरी बात। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ, एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ इस बात को भी मैं, अगर मैं आपको बोलूँ कि पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी गिवन है आपको एक्स स्क्वायर, मान लो आपको ये गिवन, इफ एग्जांपल लिया मैंने, पोटेंशियल एनर्जी आपको ये गिवन है, तो आप यहाँ पर लगा सकते हो डी यू बाई डी एक्स, कितना आएगा 2x, आया कि नहीं आएगा? तो फोर्स एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा माइनस 2x, कोई दिक्कत, माइनस डी यू बाई डी एक्स। कंजर्वेटिव फोर्स एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, माइनस 2x। लेकिन बट इफ पोटेंशियल एनर्जी आपको गिवन है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी 3 वेरिएबल का फंक्शन गिवन है, तो
अब आप डायरेक्ट डी ऑपरेटर नहीं लगाओगे, आप लगाओगे डेल ऑपरेटर। मैं आपको बता रहा हूँ क्या लगाओगे, डेल ऑपरेटर। सिमिलर डी ऑपरेटर की तरह ही काम होगा। फर्क क्या होगा, डी ऑपरेटर में हम सिर्फ डिफरेंशिएशन करते हैं डायरेक्ट। डेल ऑपरेटर में हम जैसे मान लो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वाई और जेड वेरिएबल को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें डेल यू बाय डेल एक्स करूंगा ना, ध्यान से देखो, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो इसका डिफरेंशिएशन होगा और ये कांस्टेंट माने जाएंगे। ये हो गया डेल यू बाय डेल एक्स, समझे। वाई के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो ये वेरिएबल माना जाएगा, दोनों कांस्टेंट माने जाएंगे, 0 + 2y + 0। जेड के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, डेल का सिंबल ये होता है, तो ये दोनों क्या माने जाएंगे, कांस्टेंट माने जाएंगे, और ये क्या माना जाएगा, वेरिएबल माना जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात, पक्का। तो डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल जेड हम यूज करेंगे जब यू एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा। समझ में आई, एक से ज्यादा वेरिएबल्स का फंक्शन होगा, तब हम डी ऑपरेटर डी यू बाय डी एक्स नहीं बोलेंगे, तो हम डेल यू बाय डेल एक्स बोलेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात। डी यू बाय डी एक्स आप तब तक बोलोगे जब तक क्या है, एक वेरिएबल का पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है। समझ में आ रही है मेरी बात। अगर 2 या 3 वेरिएबल का फंक्शन है तो हैंडल कैसे करना है, हैंडल करने का तरीका हुआ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं जब पार्शियल, इसको बोलते हैं डेल का मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव। क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव, सही है। डेल ऑपरेटर का मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव करना, मतलब जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो वाई जेड को कांस्टेंट माने करना, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक्स जेड को कांस्टेंट माने करना, जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक्स वाई को कांस्टेंट माने करना। समझ में आई, पार्शियल डेरिवेटिव, किसको क्या बोलते हैं हम, पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव हम यूज करते हैं, तो कुछ किताबें ऐसे लिखती हैं, उसको भी देख लेना, माइनस डेल यू बाय डेल एक्स। परेशान मत होना इसको देख के, मैंने आपको मतलब बताया, फर्क कुछ नहीं है। फर्क सिर्फ ये है कि आप जब आपको एक ही सिंगल वेरिएबल दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी का तो आप डायरेक्ट डी ऑपरेटर यूज कर सकते हो, लेकिन तीन वेरिएबल एक साथ दे रखे हैं पोटेंशियल एनर्जी में तो आपको डेल ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। और उसको तरीका क्या यूज करने का, तरीका मैंने आपको बता दिया। तरीका क्या है उसका, उसका तरीका ये है, जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होगे पार्शियली तो वाई और जेड को कांस्टेंट मान लेना। क्या मान लेना, कांस्टेंट। ठीक है, तो कुछ किताबें ऐसे लिखती हैं फोर्स को, या एफ एक्स एक्स वाई या जेड तीनों का फोर्स आ गया, तो लिखने का तरीका उनका ये हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल से समझा ही दिया इस चीज़ को भी। खैर उनका लिखने का तरीका ये हो जाता है, देखो वो लिख देते हैं इसको ऐसे कि एफ वेक्टर ये बन जाता है माइनस डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाय डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाय डेल एक्स जेल जेड के कैप। समझ में आ रही है मेरी बात। और मैग्नीट्यूड क्या बन जाता है, मैग्नीट्यूड बन जाता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, वो भी कर सकते हो आप। डेल यू बाय डेल एक्स का स्क्वायर, डेल यू बाय डेल वाई का स्क्वायर और डेल यू बाय डेल जेड का स्क्वायर, ये बन जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। और कौन सा फोर्स, कंजर्वेटिव, ध्यान रखना डिफाइन किसके लिए, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। ठीक है, तो आपको फोर्स पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, डिफरेंशिएट करोगे फोर्स निकाल लोगे। फोर्स गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, इंटीग्रेट करोगे। फिर से बता रहा हूँ, फोर्स गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, इंटीग्रेट करोगे। पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, फोर्स निकालना है तो डिफरेंशिएट करोगे। पोटेंशियल एनर्जी एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन गिवन है तो पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे। समझ में आई, ये था फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशंस, कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन। आपको पता होना चाहिए क्या है और कैसे हैंडल करना है इसको। ठीक है, फिर आगे थोड़ी बातें मैं इक्विलिब्रियम में और बताऊंगा कि इक्विलिब्रियम जब बताऊंगा आपको मैं टोटल इक्विलिब्रियम सिस्टम का, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तब थोड़ी बहुत बातें मैं आपको और बता दूंगा इसके बारे में कैसे हैंडल करना, और कुछ 2-4 न्यूमेरिकल भी करा दूंगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी पोटेंशियल एनर्जी में। आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, फिर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, फिर मैं आपको मिक्स क्वेश्चन कराता हूँ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है।